नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि आईएएस कैसे बनते हैं, आईएएस होते कौन हैं, क्या वेतन भत्ते और सुविधाएं इन्हें मिलते हैं और साथ ही इनका प्रशिक्षण किस तरह से होता है, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। मैं आपको बताऊं, आईएएस बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो लॉ ऑप्शनल के साथ आप आईएएस बन सकते हैं। लॉ ऑप्शनल क्या होता है, विधि विषय से आईएएस कैसे बनेंगे, इस पर बहुत जल्दी हम एक लेक्चर अपलोड करेंगे, तो आप जुड़े रहना भूलना मत। साथ ही एक लेक्चर में इस बात के लिए भी बनाऊंगा कि एलएलबी करते हुए आप कैसे आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। आज के लेक्चर का फोकस किस पर है कि आईएएस क्या है, कौन है, कैसे बनेंगे, क्या इसके प्रशिक्षण होते हैं, किस तरह से, कहाँ प्रशिक्षण होता है, इससे संबंधित बहुत सारी बातों को आज हम जानेंगे। तो आपको बताऊं मैं, आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। हिंदी में कहें तो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। आईएएस बनने के लिए जो एग्जाम होता है वो है यूपीएससी द्वारा करवाया जाने वाला सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसे कहते हैं सिविल सेवा परीक्षा। एग्जाम करवाने वाली जो बॉडी है, जो संस्था है, उसका नाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यूपीएससी क्या है, इसका गठन कैसे होता है, इस पर भी एक लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है। आप उसे देखें तो समझ में आएगा कि यूपीएससी क्या है, किस तरह से काम करती है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है, देश का सबसे अहम सरकारी सेवा विभाग है। इसमें चयन, जैसा कि मैंने बताया, यूपीएससी सीएसई यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम के माध्यम से होता है और हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल होते हैं। लेकिन क्योंकि पोस्ट कुछ होते हैं तो चयन भी कुछ का ही होता है। भारत सरकार के करीब 24 सेवा विभागों में संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के जरिए ही नियुक्तियां होती हैं। इसी परीक्षा से आईएफएस भी बनते हैं और आईपीएस भी बनते हैं। आईपीएस कैसे बनते हैं, आईएफएस कौन बनते हैं, आईपीएस, आईएफएस और आईएएस में क्या अंतर है, मैं इन पर सीरीज में डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा। आप जरूर जुड़े रहिएगा। एक बात और समझा दूं, यूपीएससी सिर्फ सिविल सेवाओं की परीक्षा नहीं करवाती है, ये डिफेंस सर्विसेज की एग्जाम भी करवाती है। मतलब भारत के दो अहम जो सेवाएं हैं, सिविल सेवा और डिफेंस यानी कि रक्षा सेवा, इन दोनों के एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी यूपीएससी की होती है। रक्षा सेवाओं में एनडीए और सीडीएस आता है, और जबकि आज हम बात कर रहे हैं आईएएस के बारे में, तो पूरा फोकस इस पर ही करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी आईपीएस आईएफएस के एग्जाम भी करवाती है, लेकिन सबसे अहम पद आईएएस को माना जाता है। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसे ही ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही में प्रवेश करने का द्वार माना जाता है। आईएएस में चयनित जो प्रतिभागी होते हैं वो विभिन्न मंत्रालयों में सचिव, विभागों या जिलों के प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी यानी कि कलेक्टर इत्यादि बनते हैं। एक आईएएस अधिकारी ही भारतीय नौकरशाही के सबसे बड़े पद, जिसे कैबिनेट सचिव कहा जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, वहां तक पहुंचता है। मंत्रालयों में सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव, ये पोस्ट होते हैं। सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये जो पद होते हैं, इन पर नियुक्ति भी आईएएस अधिकारी को ही मिलती है। कैसे बनते हैं आईएएस, तो आपको बताया मैंने अभी, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं कि आईएएस बनने के लिए स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है। इसके बाद आप यूपीएससी जो एग्जाम करवाती है, सिविल सेवा परीक्षा जो हर साल होती है, उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये जो एग्जाम होगा, इसमें जो टॉप 100 रैंक के लोग होते हैं, आमतौर पर उनको आईएएस मिलता है या वो आईएएस बनते हैं। सिलेक्शन के बाद अधिकारियों की 3 महीने की शुरुआती ट्रेनिंग जो है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, जिसे हिंदी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लबासना यानी LBSNAA कहा जाता है, वहां होती है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आईएएस अधिकारी को एक मेडल मिलता है। जो आईएएस प्रशिक्षण की व्यवस्था है, सबसे पहले 16 सप्ताह 16 वीक्स का एक फाउंडेशन कोर्स होता है, ये जो मसूरी उत्तराखंड में होता है, और संस्था का नाम LBSNAA जो है, यही है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। इसके बाद 26 सप्ताह का मसूरी में ही व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है, जो प्रथम चरण का होता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं। फिर इसके बाद 52 सप्ताह मतलब 52 वीक्स का राज्य स्तर पर प्रशिक्षण होता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट या जिला प्रशिक्षण कहते हैं। इसके ठीक बाद 3 सप्ताह 3 वीक्स का संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है, जो फर्स्ट स्टेज का होता है। इसके बाद
45 सप्ताह के लिए विभिन्न विभागों में व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलता है, जो इन अधिकारियों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो प्रदान करता है। फिर इसके बाद 4 सप्ताह का संस्थागत इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग होता है, संस्थागत प्रशिक्षण जिसे कहते हैं, यह इसका सेकंड चरण है। और उसके बाद 9 वीक्स का व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है, जो इसका दूसरा चरण होता है। यहाँ जाकर के इनकी ट्रेनिंग खत्म होती है और इनकी पोस्टिंग जो है परमानेंट मिलती है। आइए समझते हैं आईएएस की नियुक्ति कहाँ और कैसे होती है, अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो आईएएस जो अधिकारी हैं उनका अपॉइंटमेंट पहले वर्ष में लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान होते रहते हैं। इसके बाद उन्हें एक सब डिवीजन सौंपा जाता है, जिसे उपखंड कहते हैं हिंदी में। शुरुआती तौर पर जो आईएएस हैं उन्हें सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के पावर्स मिलते हैं, या उन्हें साथ ही चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर सीडीओ जैसे पदों पर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष कार्य कर लेने के बाद उनका ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया जाता है। वहीं अंडर सेक्रेटरी के तौर पर ट्रेनिंग के लिए 18 माह के लिए उनको सेक्रेटरीट यानी सचिवालय भेजा जाता है। इसके बाद जिलाधीश या जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पद पर उनको अपॉइंट किया जाता है, या उन्हें डेप्यूटी कमिश्नर डीसी या डिविजनल कमिश्नर के पद पर नियुक्ति मिलती है। हालांकि आईएएस के अपॉइंटमेंट किसी स्वायत्त संगठन, सार्वजनिक उपक्रम, वर्ल्ड बैंक, एशियाड डेवलपमेंट बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी की जा सकती है। वहीं वे केंद्रीय मंत्री जो सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं उनके सचिव यानी सेक्रेटरी के पद पर भी काम करते हैं। आईएएस को ड्रेस कोड क्या मिलता है? तो आईएएस अधिकारियों का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन पद के हिसाब से उन्हें डिसेंट ड्रेसिंग करनी होती है। वो शर्ट पैंट पहन सकते हैं, ब्लेजर पहन सकते हैं, टाई साथ में पहन सकते हैं। तो उनको कोई फॉर्मल ड्रेस पहनना होता है, लेकिन उनका कोई ड्रेस कोड नहीं है। वहीं हम बॉडीगार्ड की बात करें तो उन्हें उनकी सीनियरिटी के हिसाब से 2 या 3 बॉडीगार्ड मिलते हैं जो उनके साथ रहते हैं। समझते हैं आईएएस के प्रमुख कार्य और उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो आईएएस अधिकारी डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर वह जिले के पुलिस विभाग के साथ साथ जिले के सभी विभागों का प्रशासनिक मुखिया होता है। आईएएस अधिकारी का पद एवं दायित्व अलग अलग स्तरों पर विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना भी होता है। ये सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में विभिन्न प्रस्ताव, संधि एवं समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी ऑथोराइज्ड होते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग और उसके एग्जीक्यूशन के लिए आईएएस जिम्मेदार होते हैं। यानी सरकार जो नीतियां बनाती हैं उनको लागू करवाना एक आईएएस अधिकारी का ही काम है। आइए आपको समझाऊं कि आईएएस अधिकारी की पदोन्नति कैसे होती है, उसका प्रमोशन कैसे होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो ऑफिसर्स हैं हमारे, उनकी पदोन्नति यानी प्रमोशन वरिष्ठता, सीनियरिटी के बेस और योग्यता यानी एलिजिबिलिटी के आधार पर होती है। जो सर्विस टाइम है उनका, इसके साथ ही इनका प्रदर्शन इनके प्रमोशन का ग्राउंड बनता है, आधार बनता है। प्रमोशन के बाद ये केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत कई पदों पर कार्य करते हैं, जैसे भारत सरकार या राज्य सरकार में अवर सचिव, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन उप सचिव, भारत सरकार के अधीन डायरेक्टर, निदेशक इसका मतलब, भारत सरकार के अधीन संयुक्त सचिव या राज्य सरकार के अधीन सचिव के पद पर, या भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव और राज्य सरकार में मुख्य सचिव के पद पर, या भारत सरकार में सेक्रेटरी या प्रधान सचिव या कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर ये काम करते हैं। तो आपने समझा अभी कि आईएएस का पद कितना महत्वपूर्ण है और कितने तरह के पावर और कितने तरह के काम करने की जिम्मेदारी इन्हें मिलती है। लास्ट में आपको बताऊं कि आईएएस अधिकारी के वेतन भत्ते और सुविधाएं क्या होती हैं। तो एक जो आईएएस अधिकारी है उसे वेतन स्केल के आधार पर ही मिलता है, जैसे जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, सुपर टाइम स्केल, और इसके अलावा वेतनमान जो उसके होते हैं वो अलग अलग बैंड में होते हैं। तो आईएएस अधिकारियों को शानदार वेतन मिलता है, कई तरह के भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं। तो आपको बताऊं, सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचते पहुंचते इनकी सैलरी 2 लाख और उससे ऊपर तक पहुंच जाती है। इन अधिकारियों को तमाम सुविधाएं मिलती हैं, जैसे बंगला, कुक, चपरासी, ऑर्डरली स्टाफ। इसके अलावा उन्हें टेलीफोन और यात्राएं भी फ्री होती हैं। तो आईएएस अधिकारी का पद जो है, आपको बता दूं, एक सिविल सेवा का पद है। सिविल सेवा का मतलब है नागरिकों की सेवा करने के लिए ये पद होता है। तो वेतन भत्ते सुविधाएं तो बाई प्रोडक्ट हैं, आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन आपका जो पावर आपको मिलेगा, जो शक्ति आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से आप समाज की सीधे सेवा कर सकते हैं, देश के उत्थान में सहायक हो सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बन सकते हैं, इतना काफ़ी है मुझे लगता है आपको मोटिवेट करने के लिए। तो अगर आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को देखते रहिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम अपलोड करेंगे आगे की लॉ की पढ़ाई के साथ आप आईएएस कैसे बनेंगे। साथ ही आप इस बात को भी समझ पाएंगे कि आईएएस बनने के लिए क्या सिलेबस होता है, क्या एग्ज़ाम देना पड़ता है, सब कुछ मैं बताऊंगा यहीं इसी चैनल पर। जुड़े रहना।
नमस्कार।